हेलो, मैं अजीत सिंह हाज़िर हूँ अपने अगले रिव्यू के साथ आपके सामने। मैंने ये सोचा है कि मैं पुरानी फ़िल्मों के रिव्यूज़ डाला करूँगा, क्योंकि नई फ़िल्मों के रिव्यू तो सब लोग डालते हैं। पुरानी फ़िल्मों को कोई रिव्यू करता ही नहीं है। आई डोंट नो पुरानी फ़िल्मों को कितने लोग देखते हैं, जबकि हमारे हिंदुस्तान में बेहतरीन फ़िल्में बनाई गई थी। पहले ज़माने में 1960s, 50s, 70s में बहुत ही अच्छी फ़िल्में बनाई गई हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं उन फ़िल्मों को देखूं और रिव्यू करूं। तो आज इस श्रृंखला में जो सबसे पहली फ़िल्म मैं रिव्यू करूंगा वो है देवानंद स्टारर काला पानी। ये फ़िल्म 1958 में बनाई गई थी, रिलीज़ हुई थी 1958 में। इसे प्रोड्यूस भी किया था मिस्टर देवानंद ने और डायरेक्ट किया था द स्टाइलिश डायरेक्टर मिस्टर राज खोसला ने। इस फिल्म के गाने लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया था एस डी बर्मन ने। दो गाने बहुत ही बेहतरीन थे। हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए और अच्छा जी में हारी चलो मान जाओ ना, ये दो तो सबको याद है गाने। बाकी तीन गाने भी थे फिल्म में जो सिचुएशनल सॉन्ग थे और बहुत ही अच्छे थे। फिल्म की स्टोरी बहुत ही यूनिक है। ये बियॉन्ड दिस प्लेस नाम की एक बुक पर आधारित थी, जिसे A.J. क्रोनिन ने लिखा था। बियॉन्ड दिस प्लेस बुक के ऊपर आधारित थी ये फिल्म। इसका स्क्रीन प्ले G.R. कामत ने लिखा था। इतनी टाइट स्क्रिप्ट थी, अगर आप देखें 1958 को याद करें। आपको इस फिल्म देखने से पहले या जब आप फिल्म देख रहे हैं तो यू हैव टू कंसिडर योरसेल्फ कि आप 1958 में हैं। पहले सीन से ही स्टोरी चालू हो जाती है। देवानंद एक जवान इंसान है जिसे अचानक पता चलता है कि उसके पिता जिंदा हैं। आज तक उसे ये बताया गया था कि जब वो छोटा था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। अब उसे पहले ही सीन में फिल्म के उसे पता चलता है कि उसके पिता जिंदा हैं और एक जेल में काला पानी की सज़ा काट रहे हैं उस कत्ल के लिए जो उन्होंने किया ही नहीं है। तो यहाँ से देवानंद का सफ़र शुरू होता है। वो जेल जाता है, अपने पिता से मिलता है और उसे पता चलता है, उसके पिता बताते हैं कि जब गवाही दी गई थी तो उस इलाके में एक बनिया था जिससे सच्चाई मालूम है। सो देवानंद इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, वहाँ से उस बनिए से मिलता है और धीरे धीरे बातें आगे बढ़ती जाती हैं। और एक के बाद एक सीन बनते जाते हैं जहाँ देवानंद आगे बढ़ते हैं इन्वेस्टिगेशन के साथ। उस इंस्पेक्टर से भी मिलते हैं जो केस में इन्वॉल्व था, जिसने उसके पिता को अरेस्ट किया था। उस वकील से मिलते हैं जिसने उसके पिता का केस लड़ा था। और इसी दौरान उसे पता चलता है कि एक तवायफ के पास कुछ चिट्ठियां हैं जो ये साबित कर सकती है कि उसके पिता बेगुनाह है। और नलिनी जयवंत ने उस तवायफ की भूमिका निभाई है। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट परफॉर्मेंस नलिनी जयवंत का। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया था उन्होंने इस फिल्म में। और देवानंद उनके नज़दीक जाते हैं चिट्ठियाँ लेने के लिए। और एंड में क्या होता है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्या देवानंद अपने पिता को बेगुनाह साबित कर सकते हैं, कर पाते हैं या नहीं? कर पाते हैं तो कैसे करते हैं? रास्ते में क्या क्या रुकावटें उनके आती हैं? काफ़ी रुकावटों का उन्हें सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो लोग इन्वॉल्व थे इस क्राइम में वो बहुत पहुँचे हुए लोग थे, बहुत रसूख वाले थे, बहुत रिच पीपल थे वो लोग। तो स्क्रिप्ट बहुत ही बेहतरीन लिखी गई थी इस फिल्म की। कुछ सीन इतने बेहतरीन है इस फिल्म में कि आपको झकझोर के रख देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सीन में देवानंद वो लेटर्स लेता है तवायफ से और उस वकील के पास पहुंच जाता है कि ये हैं वो ख़त जिसके ऊपर आप मेरे पिता को बेगुनाह साबित कर सकते हैं। तो वकील उन ख़तों को उसके सामने आग लगा देता है। वो सिचुएशन देखने वाली है कि अब देवानंद क्या करेंगे इसके बाद। और एक सीन है जब देवानंद वकील को उनके घर शूट करने जाते हैं बंदूक लेकर। आप ये सब सीन देखिए। 1958 में राज खोसला की टेक्निकल ब्रिलियंस आप देखकर तारीफ़ करने के लिए मजबूर हो जाएंगे उनकी। और ये फिल्म एक ऐसी फिल्म है जो उस समय एक
सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। शुरू से लेकर अंत तक इस फिल्म में इंटरेस्ट बना रहता है। ये राज खोसला की खासियत थी। सस्पेंस मूवीज़ उनकी मजबूत पकड़ रहती थी उनकी सस्पेंस मूवीज़ में, चाहे वो कौन थी हो या सीआईडी हो, कोई भी आप उनकी सस्पेंस मूवीज़ देख लें। तो उसी श्रृंखला में ये भी काला पानी भी है। एंड तक उन्होंने इंटरेस्ट बनाए रखा है। और इस फिल्म में देवानंद ने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया, बेहतरीन परफॉर्मेंस। और इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था और मिलना भी चाहिए था। अगर आप देखें उनकी परफॉर्मेंस तो ही डिज़र्व्स 10 आउट ऑफ 10। हालांकि हीरोइन फिल्म की मधुबाला थी, लेकिन जिस एक्ट्रेस ने बेहतरीन काम किया था वो थी नलिनी जयवंत, और उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए भी फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। तो ये एक ऐसी फिल्म है जिसे मैंने कई बार देखा है, हर 2-3 साल के बाद एक बार देख लेता हूँ। एंड आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो इसे ज़रूर देखें। और आप देखें कि 1958 में क्या कमाल किया गया था प्रोड्यूसर देवानंद और डायरेक्टर राज खोसला ने मिलकर। इट्स अ मस्ट वॉच फिल्म। अगर आप पुरानी फिल्मों के शौकीन हैं तो इसे ज़रूर देखें। अगर आप पुरानी फिल्मों के शौकीन नहीं भी हैं तो फिर भी आप इस फिल्म को देखें। हो सकता है यू विल फॉल इन लव विथ ओल्ड मूवीज़। सो आज हमारा ये पहला रिव्यू यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीक में एक और नए फिल्म के साथ आऊँगा, नए रिव्यू के साथ आऊँगा। वो भी एक पुरानी ही फिल्म होगी जो मैं आज या कल में देखूँगा, एंड देन आई विल पोस्ट माई रिव्यू फॉर दैट। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब मैं अगला रिव्यू पोस्ट करूं तो आपको उसकी इत्तला मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।